17 सितंबर 2020 तो आपको याद होगा ही। यही वो तारीख है जब संसद में खेती से जुड़े तीनों कानूनों को पास किया गया था। ये वही कानून हैं जिनके विरोध में 2020 साल नवंबर से किसान आंदोलन शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आखिरकार इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी थी। आइए हम जानते हैं कि क्या है ये 3 कृषि कानून। क्या है कृषि कानून? मुख्य रूप से कृषि कानूनों में 3 एक्ट हैं, जिनमें पहला है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम -2020, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। दूसरा है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। और तीसरा है आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। पहला कानून। ये कानून किसानों को कृषि उत्पाद बाजार समिति एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एपीएमसी में अपनी उपज बेचने की सुविधाएं उपलब्ध करवाने को लेकर है। एपीएमसी को आम बोलचाल की भाषा में मंडी, अनाज मंडी या सब्जी मंडी कहते हैं। इसे किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए बनाया गया है। साहूकार किसानों से उनकी उपज खेतों में ही ब्याज के नाम पर न छीन सके, इसलिए प्रावधान किया गया कि किसानों को अपनी फसल स्थानीय मंडियों में लाकर ही बेचना होगा। यहाँ बैठे हुए थोक बाजारी उनसे उनकी उपज खरीदा करते हैं। वहाँ कमीशन एजेंट्स होते हैं जो किसानों और व्यापारियों को इस खरीद बिक्री में मदद करते हैं। दूसरा कानून। कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसानों की चिंता खासकर दूसरे एक्ट को लेकर थी। इसमें कॉन्ट्रैक्ट खेती को अनुमति दी गई है। कॉन्ट्रैक्ट खेती यानी कोई पहले ही किसानों को पेशगी रकम देकर किसी खास कृषि उपज को उगाने के लिए प्रेरित करे और उपज का मूल्य तय कर ले। इसके विरोध में तर्क है कि पूंजीपति सस्ती में कोई उपज खरीद लेंगे और अपने भंडारण क्षमता के दम पर स्टोर कर लेंगे, और जब मार्केट में रेट बढ़े तब किसानों को अपनी उपज बेचने का अवसर नहीं रह जाएगा। पूरा फायदा पूंजीपति उठाएंगे। इससे शहरी आम आदमी भी पिसेगा, क्योंकि उपज को स्टॉक करके रखने को सरकार ने अनुमति दे दी है। तीसरा कानून आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 है। इसके जरिए अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तु की सूची से हटा दिया गया है। सरकार का कहना है कि विधेयक में उठाए गए कदम का मकसद निजी निवेशकों के बीच उनके कारोबार में अत्यधिक नियामकीय हस्तक्षेप की आशंकाओं को दूर करना है। इस बारे में बताया गया था कि इस कानून से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि वे अपनी उपज कहीं भी बेचने को स्वतंत्र होंगे। उन्हें अपनी उपज स्थानीय मंडी में बेचने की अनिवार्यता नहीं होगी। अब बड़ी कंपनियां गांवों में सीधे किसानों से उपज खरीदने के लिए जाएंगी। ये किसानों के लिए लाभदायक होगा। एमएसपी का विवाद क्या है? आंदोलनकारियों का तर्क है कि नए कृषि कानूनों को लाकर सरकार पिछले दरवाजे से एमएसपी हटाने की साजिश रच रही है। एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी किसानों की उपज को मिलने वाली मिनिमम प्राइस की गारंटी, जो किसानों को मिलेगी ही। चाहे बाजार में उस उपज का मूल्य कुछ भी हो, किसानों को एक तय मूल्य से कम में माल बेचने की मजबूरी नहीं है, और उस मूल्य की गारंटी सरकार देती है। और सरकार जो मूल्य तय कर देती है उससे कम में एपीएमसी में बोली लगती ही नहीं है, उससे ऊपर ही बोली लगती है। कल 13 फरवरी 2024 को फिर हरियाणा पंजाब के किसान दिल्ली संसद भवन का घेराव करेंगे।